हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखेंगे आपने जो कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि दशमलव संख्या है उनका प्रसार कैसा है, उनको सोल्व कैसे करेंगे और उनको अपन देख के कैसे बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। इनके बारे में पूरा डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में आपकी 1.4 एक्सरसाइज है, 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण करना है, यानी कि दशमलव संख्या होती है उनका परिमेय संख्या कैसे होगी और अपरिमेय संख्या कैसे होगी, इसके बारे में बताऊंगा। देखो, पहले हेडिंग डाल लोगे, पहले दशमलव संख्या। अब देखो, दशमलव संख्या होती है वो 3 प्रकार से आती है। आपने देखा होगा दशमलव संख्या ऐसी आती है जो टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाती है। देखो, एक तो ऐसी दशमलव संख्या आती है जैसे 1.5, 2.578, यानी कि ये ख़त्म हो जाती है। ये देखो दशमलव संख्या आपका ख़त्म हो गई। जैसे 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3.3333, ये कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि ये लगातार चलती रहती है। जैसे 4.28475864, देखो 25 फिर दोबारा से रिपीट होने लग जाए 281425, यानी कि ये नंबर ऐसे रिपीट होता रहे, इसे क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। अगर बार बार वो नंबर वही आ रहा है तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर। और एक दशमलव प्रसार ऐसा आता है जो ना तो रिपीट होता है और ना ही ख़त्म होता है। देखो, जैसे 4.2789, यानी कि ऐसे चलता रहेगा, ना तो रिपीट होगा और ना ही ख़त्म होगा। एट 9 यानी कि ये देखो नंबर है, देखो सेम नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ये बार बार टर्म, यानी कि देखो एक नंबर है 28424897, यानी कि सेम नंबर नहीं आ रहे हैं और ये लगातार चलता जा रहा है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर या अनावर्तित नंबर, यानी कि जो नंबर कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये नंबर देखो रिपीट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, 4.666, ये नंबर क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं बार बार। इसमें देखो 281425, यानी कि ये नंबर वापस से रिपीट होने लग गया। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग नंबर, और ये क्या कहलाते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर। और ये क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जो ख़त्म हो जाते हैं ऐसे नंबर, यानी कि आगे नंबर नहीं है। जैसे 4.25, ये नंबर क्या होते हैं, अपन डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। देखो अब 10 इनके नाम लिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, यानी कि जो ख़त्म हो जाते हैं उसे शांत बोलते हैं। जो ख़त्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। जो कभी ख़त्म नहीं होता है उसे अशांत बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, अशांत। और शांत दशमलव हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। देखो 1.5 यहाँ पे ख़त्म हो गया। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 8 में देखो 5 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 3.0 ले लेंगे पॉइंट लगा के, तो यहाँ पे 6 पॉइंट यानी 1.6, यानी कि नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया और शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका शांत दशमलव होगी। डिवाइड करते हैं, शेषफल अगर 0 आ जाए तो आपकी शांत दशमलव संख्या होगी।
अगर देखो इसमें 10 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा। यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे 3 3 चलता रहेगा। यानी कि ये क्या होगा अशांत। और रिपीट हो रहा है ना सेम नंबर, रिपीट होने को क्या बोलते हैं आवर्तित। आवर्तित यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा अशांत और आवर्तित दशमलव प्रसार हो जाएगा। अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार दशमलव, तो ये क्या हो गई अशांत आवर्तित दशमलव। देखो आप ध्यान से समझोगे आराम से आपके इजीली समझ में आ जाएगा। ये कोई टॉपिक आपका इतना हार्ड भी नहीं है कि आपके समझ में न आए। देखो इसे शांत दशमलव का मतलब क्या हो जाएगा, अपन वैसे भी कोई मर जाता है या ख़त्म हो जाता है तो क्या बोलते हैं वो शांत हो गया। शांत का मतलब क्या होगा खत्म होना। इसका बस आपको ये ध्यान रखना शांत का मतलब क्या होता है खत्म होना। यानी कि 1.5 हो गया और ये क्या हो गया 2 5 7 8, यहीं पे नंबर खत्म हो गया। और इसमें क्या आता है शेषफल 0 आता है और इसमें कभी भी शेषफल 0 नहीं आता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है, फिर दूसरे नंबर आते रहते हैं। ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं अशांत आवर्तित दशमलव। आवर्तित का मतलब क्या हो जाएगा रिपीट हो रहा है। इसके बाद में देखेंगे ये नंबर कैसा होता है। अब देखो ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसे क्या बोल देंगे अशांत। अशांत इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अशांत। और देखो इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है यानी कि आवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि बार बार वही नंबर नहीं आ रहे हैं, इसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे अनावर्तित। अनावर्तित ये क्या हो जाएगा अनावर्तित दशमलव हो जाएगा। अब देखेंगे इनमें कौन से को परिमेय संख्या बोलते हैं, कौन से को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखो इन दोनों को तो क्या बोलते हैं, ये दोनों होते हैं ऐसा दशमलव प्रसार आता है या तो खत्म हो जाए या रिपीट होने लग जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं। ये दोनों क्या हैं परिमेय संख्या के उदाहरण है। ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, ये दोनों हो जाएंगे परिमेय संख्या और ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखो आपके हेडिंग में दे रखा है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण, यानी कि आपको इस टॉपिक में परिमेय संख्या पढ़ना है। आपके इस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे शांत दशमलव होगी या अशांत आवर्तित दशमलव होगी। आपकी अशांत अनावर्तित दशमलव नहीं होगी इस टॉपिक में, यानी कि आपको अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ना है, आपको परिमेय संख्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक को तो अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि अशांत अनावर्तित दशमलव क्या होती है। अब देखो ये परिमेय संख्या है। अब देखो आप देख के कैसे बता सकते हो कि ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। अब देखो किस इसके देखो हर होता है आपका किसी भी नंबर में, देखो जैसे 2/8 है, इसे क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। देखो 2/8 होता है, इसे क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका अंश होता है, ये क्या होता है अंश और ये क्या होता है हर। नीचे की साइड में जो नंबर होगा उसे क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। अब देखो हर को आपको पावर के रूप में चेंज करना है। पावर के रूप में कैसे करते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर करके पावर के रूप में चेंज करना है। उसके बाद में देखना है वो नंबर कैसा आया। अगर वो नंबर 2 की पावर n यानी कि उसकी पावर क्या आ रही हो n आ रही हो, या 5 की पावर n आ रही हो, या दोनों मल्टीप्लाई में आपस में 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि इन दोनों की पावर अलग अलग भी हो सकती है। m और n क्या है यहाँ पे घात हैं, ये क्या हो जाएगी घात बोलते हैं या इसे पावर बोलते हैं।
2 की पावर n या 5 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n इस रूप में होगी तो क्या होगी? शांत दशमलव होगी। इस रूप में होगी तो क्या होगा? शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। अगर देखो इस रूप में नहीं होगी, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर n इस रूप में नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी? अशांत दशमलव। आपको ये याद रखना है, 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप में नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है, नहीं होगी तो अशांत आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्तित दशमलव। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्तित दशमलव। 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप में नहीं होगी तो दशमलव प्रसार आपका अशांत आवर्तित दशमलव होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आपको देखो एग्जाम्पल देख के समझाऊंगा। 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की n, 2 की पावर m कैसे होगी, ठीक है। और ये आपको अपरिमेय संख्या आपको पढ़नी नहीं है इस टॉपिक में, तो आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों देखना है, बस आपको तो यही ध्यान में रखना है। 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होगी तो शांत दशमलव, अगर इस रूप में नहीं होगी तो अशांत दशमलव होगी। अब देखो आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब देखो n यहाँ पे क्या दे रखा है? n होगी यानी कि नेगेटिव घात नहीं होनी चाहिए। n होगी, घात तो है लेकिन आपकी नेगेटिव घात नहीं होनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? ऋणोत्तर, ऋणोत्तर या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव हो जाएगी आपकी, यानी कि इसकी पावर होगी वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है और आपकी पॉजिटिव नंबर क्या हो गए? सारे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 3 ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखोगे कि आपकी ये नेगेटिव घात नहीं होनी चाहिए। और ये किस में मिलेगा? हर में मिलेगा, यानी कि आपका एक तो होता है अंश, दूसरा क्या होता है? हर। तो हर को देखोगे इस रूप में चेंज करके, इस रूप में चेंज करना आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। देखो आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप में होना चाहिए तो शांत दशमलव होगी। अब देखो इस रूप के आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कैसे होगी। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 42/8, यानी कि आप 42 में क्या करोगे? 8 का डिवाइड करोगे तो आपका शांत दशमलव आएगी या नहीं आएगी, आपको ये बताना है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 83/25 और थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 93 और 40। अब देखो आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। तीन एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, तीनों एग्जाम्पलों को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे कि 2 की पावर n या 5 की पावर n में है या नहीं है। देखो इसे लिखते हैं 42/8।
8 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो 8 होता है, उसके मैं फैक्टर करूँगा, फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड करूँगा, गुणनखंड करूँगा। 8 में किसका डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर से 2 का होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 8 को क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 3 लिख दूंगा। अब देखो ये देखो 2 की पावर n के रूप में आ रहा है इसका, अरे तो ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शांत दशमलव। अब देखो आप डिवाइड चेक करोगे, डिवाइड करके, तो ये डिवाइड क्या होगा, इसमें डिवाइड करोगे 42 में 8 का, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। देखो आपको बताता हूँ कैसे होगी, 42 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो यहाँ पे देखो कितने टाइम हो रहा है, इसमें देखो 5 टाइम हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 20। अब देखो इसमें फिर से 2 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे इनको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 टाइम जाएगा 40 में, तो यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, देखो टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, आपका खत्म हो गया या शांत हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। अब देखो सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। 83/25, अब 25 का फैक्टर करूँगा, फैक्टर कैसे करोगे, यानी कि गुणनखंड ऐसे साइड में लिखोगे और इसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो 5 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 5 आ जाएगा, 5 में 5 का डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या हो गया 5 इंटू 5, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, 83/5 की पावर 2, देखो इस रूप में है, 5 की पावर n के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, शांत दशमलव। अब देखो इसे डिवाइड करके देखोगे आप, तो इसका शेषफल लास्ट में आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। देखो आपको डिवाइड करके बताता हूँ, 83/25 यानी 25 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 75 को माइनस करेंगे 83 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और आगे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 25 का डिवाइड करते हैं इसमें, तो कितने टाइम जाएगा, तो इसमें देखो 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब दोबारा से डेसिमल नहीं लगाएंगे और 0 ले लेंगे, 0 में देखो ये 50 हो गया, 50 में इसका डिवाइड होता है 2 टाइम, तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, यानी कि इसका शेषफल 0 आ जाता है। और देखो यहाँ पे डेसिमल का क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो गई, यानी 3.22, यह देखो 3.32, ये आपका क्या हो गया, शांत दशमलव, यानी कि आपकी क्या हो गई, डेसिमल के नंबर आना खत्म हो गए और आपका शेषफल 0 आ गया, तो आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसके बाद में आपका थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, थर्ड नंबर के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब देखो 40 के क्या स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 40 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 में 2 का डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। अब 20 में देखो 2 का फिर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब देखो 10 में फिर से 2 का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,
और 5 में अब 5 का डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर क्या हो गए या गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो आपका 3 टाइम है, 3 टाइम लिख लिया इंटू 5। तो इसे कैसे लिखेंगे पावर के रूप में, 2 की पावर क्या आ गई 3 और 5 की पावर क्या है 1। तो इसे लिखेंगे 93 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो किस रूप में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी कि इनकी पावर अलग अलग हो सकती है। 2 की पावर 3 है तो इसकी n की वैल्यू क्या आ गई 3, और 5 की पावर कितनी है 1 है, यानी कि m की वैल्यू 1 है। देखो m और n के रूप में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, तो कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसमें डिवाइड करके देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में शेषफल आपका 0 आ जाएगा। 93 में 40 का डिवाइड करोगे तो आपका देखो 2 टाइम डिवाइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा 80, और इनको माइनस करेंगे 13 बच जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे तो इसमें 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 120, इनको माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब देखो 10 आ गया, अब फिर से डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें दोबारा से 0 लेंगे, यहाँ पे हो गया 100, और 40 का डिवाइड करेंगे 100 में 2 टाइम होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 80, और यहाँ पे क्या बच गया 20, फिर से 0 ले लेंगे। अब 40 का डिवाइड 200 में होता है 5 टाइम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, और यहाँ पे लिखेंगे 200, और तो इनको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि आपका देखो डेसिमल का नंबर अब आगे नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। तो आपका दशमलव प्रसार कैसे हो गया, शांत। तो आपने चेक भी कर लिया आपका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद में आपके अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में आपकी 3 परिमेय दे रखी है, परिमेय सोल्व करेंगे। अब देखो अशांत दशमलव आवर्ती दशमलव के, यानी कि इस रूप में नहीं होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। इस रूप में नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्तित दशमलव, यानी कि 2 की पावर के अलावा और 5 की पावर के अलावा कुछ भी नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्तित दशमलव। तो इसके एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो 91 अपॉन 12। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 82 अपॉन 15। थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 133 अपॉन 30। और फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 100 अपॉन 14। ये आपके 4 एग्जाम्पल हो गए। इनको सोल्व करके देखेंगे इनका दशमलव प्रसार कैसा है, यानी कि इनको सोल्व करेंगे। देखो इसे फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में 2 का डिवाइड होता है तो 2 का डिवाइड होता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। 6 में फिर से 2 का डिवाइड होता है तो 3 आ जाएगा, और 3 में अब 3 का डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो 2 की पावर 2 इंटू
3 आ गया। अब इसे 91 अपॉन क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3। देखो आपका 2 की पावर 2 तो आ रहा है, लेकिन आपका क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है इसके साथ में, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या सा हो जाएगा, अशांत आवर्तित, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार हो गया। अब इसे डिवाइड करके देखेंगे, 91 में डिवाइड करेंगे किसका, 12 का, तो 12 का कितने टाइम होगा, 7 टाइम हो जाएगा, 84 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेसिमल लगा के आगे 0 ले लेंगे। 5 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, 10, फिर से 0 ले लेंगे, अभी तक डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 100 में से 96, तो 4 आ जाएगा। अब फिर से 0 ले लेंगे, तो 12 का डिवाइड करेंगे, 3 टाइम हो जाएगा। फोर आ जाएगा, और फिर से इसका डिवाइड करेंगे, यानी कि देखो आपका क्या हो गया, ये 3 आपका रिपीट होने लग गया। हमेशा देखो इसमें डिवाइड करते जाओगे, 4 यहाँ पे 4 आपका रिमाइंडर बचता रहेगा, और डिवाइड करोगे 3 आता रहेगा, तो आपका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत। तो और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, आप कितना भी डिवाइड करते जाओगे ऐसे 3 आता रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार। इसके बाद में 82 अपॉन इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 आ गया। तो देखो इसमें 3 एक्स्ट्रा है, 5 की पावर n तो है, लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्तित दशमलव हो जाएगा। इसके बाद में सोल्व करेंगे इसको, तो इसका फैक्टर करके देखेंगे, इसे आप डिवाइड करके खुद से चेक करोगे कि अशांत दशमलव प्रसार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो 30 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड होगा, इसमें 15 आ जाएगा, फिर 3 का डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 133 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है इसके मल्टीप्लाई के रूप में, लेकिन आपका एक्स्ट्रा नंबर क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तित हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तित हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन 100/14, 100/14। अब इसके डिवाइड इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, यानी कि हर के फैक्टर करेंगे तो 100/2 इंटू 7, देखो 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्तित हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ऐसे ही दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही दे रखा है, आपको सबको ऐसे ही अशांत और शांत आवर्तित दशमलव बताना है, ठीक है। अब देखो आपकी परिमेय क्या दे रखी है, आपको परिमेय समझाता हूं। देखो आपकी परिमेय 1.5 दे रखी है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि शांत दशमलव क्या होती है और अशांत दशमलव, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आपकी परिमेय क्या दे रखी है। आपके इस एक्सरसाइज में 1.5,
6 और 1.7 परिमेय दे रखी है, उनको पढ़ेंगे। देखो आपकी परिमेय 1.5 है। मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है, आपको क्या मानना है, x कोई संख्या है, वो क्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। आप डिवाइड करोगे उसमें शेषफल 0 आ जाएगा, यानी वो क्या हो गई, शांत दशमलव। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। x होता है, अरे आपको परिमेय संख्या होती है तो उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। आपको p और q क्या दे रखा है, सह अभाज्य संख्या। p व q सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि कोई भी समान गुणनखंड नहीं हो या सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। आपको 1.3 एक्सरसाइज पढ़ाई थी, उसमें आपको सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन लिखाई थी। अब भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि आपका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, या इसे इस रूप में बोल सकते हैं कि सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। तथा p व q अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो कोई भी आपकी शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में शांत दशमलव प्रसार में आपको बताया था, कोई भी नंबर होगा 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होता है, तो वो है शांत दशमलव प्रसार होगा। इस थ्योरम में भी यही बोल रहा है। आपका Q का मतलब क्या हो जाएगा, हरि तो होता है, ये क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, अंश, और ये क्या हो जाएगा, हर। तो हर में क्या होगा आपका 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर m। आप ये बोलोगे ये दोनों तो नहीं दे रखे हैं, अगर इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी 5 की पावर, तो इस रूप में आ जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर होता है 5 की पावर में 0 कर दूं, इसको सॉल्व करूंगा 2 की पावर n और 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 2 की पावर n। इसलिए आपका 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में हो और इस रूप में हो या दोनों के रूप में हो, तो आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। और आपकी देखो परिमेय 1.6 है। मान लीजिए x = p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, उनको पहले सह अभाज्य संख्या बनाना है। जैसे मान लो 6/15 दे रखा है, ठीक है, तो इसे क्या लिखता हूँ मैं, 3 × 2, इसके क्या हो गए, गुणनखंड, इसी के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 × 3। अब देखो 3 से 3 काट लेंगे, 2 और 5 क्या हो जाएगा, आपका सह अभाज्य संख्या बच जाएगी, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या। ये अभी तक क्या है, p और q, ये क्या हो गया, p और ये q, यानी कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है अभी तक, तो इसे सह अभाज्य संख्या बनाएंगे। उसके बाद में आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है उसका आंसर देना है। इसमें भी 3 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में आपकी सह अभाज्य संख्या बन जाएंगी। तो p और q सह अभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, जिसे n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, x एक दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी का क्या दे रखा है, उल्टा रिवर्स दे रखा है। आपको तो यही ध्यान रखना है, 2 की पावर n या 5 की पावर n
या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है तो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा आपका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और ऋणोत्तर का मतलब क्या होगा? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब नॉन नेगेटिव, यानी कि आपका 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसकी घात है n और m क्या है? घात है, वो नेगेटिव घात नहीं होनी चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब ये होता है। अब देखो आपकी परिमेय 1.7 देखेंगे। देखो आपकी परिमेय 1.7 देखते हैं। 1.7 परिमेय दे रखा है। मान लीजिए x इक्वल टू p/q दे रखा है, यानी कि कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में आपकी, यानी कि भिन्न के रूप में कोई भी नंबर है, जैसे 2/21 ले लो, ठीक है, ये फ्रैक्शन के रूप में है। तो ऐसा कोई नंबर है, p/q अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य, यानी कि इनको अभाज्य संख्या है, इनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप का नहीं है। यानी कि मैंने बताया था अशांत दशमलव क्या होती है? अशांत दशमलव, अशांत आवर्तित दशमलव क्या होती हैं? 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं होती है। यानी कि आपका क्या बताया था? अशांत आवर्तित दशमलव 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की नहीं होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? अब देखो आगे पढ़ोगे, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहां n व m ऋणोत्तर संख्या है, यानी कि नॉन नेगेटिव। ऋणोत्तर का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव संख्या नहीं है, तब x दशमलव प्रसार अशांत आवर्तित होगा, यानी कि इस रूप में नहीं होगी। मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया था, इस रूप में नहीं होगी तो क्या होगा? आपका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और आपकी सारी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया है, उसमें आपको सारी परिमेय 1.5, 1.6 और 1.7 परिमेय सॉल्व करवा दी है। और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराऊंगा, और इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, और इसे जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं उनकी खुद से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सरसाइज के, आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।